अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम गोल्ड की वीकली फोरकास्ट करेंगे और वीकली फोरकास्ट के अंदर हम गोल्ड का अपकमिंग वीक के अंदर होल वीक का डिसीजन देखेंगे कि गोल्ड की होल वीक के अंदर मूव किस साइड का एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले हम फॉरेक्स फैक्टर के ऊपर चलेंगे और हम होल वीक के जो है वो फंडामेंटली इवेंट्स देखेंगे, यूएसडी के हाई इम्पैक्ट इवेंट्स देखेंगे। तो हमारे पास मंडे को यूएसडी का कोई भी हाई इम्पैक्ट इवेंट नहीं है और हमारे पास ट्यूसडे को भी यूएसडी का कोई भी हाई इम्पैक्ट इवेंट मार्केट के अंदर ट्यूसडे को मार्केट के अंदर हमारे पास यूएसडी का सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का एक हाई इम्पैक्ट इवेंट है। वेनसडे को हमारे पास यूडी का सीपीआई का डेटा है और ऑल डे यूरो का जर्मन सीपीआई मंथ बाय मंथ का डेटा है और एज इट इज़ 5:15 पीएम के ऊपर यूएसडी का एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज का डेटा है। तो इसी के साथ एडवांस जीडीपी क्वार्टर बाय क्वार्टर का डेटा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेटा इस वीक का एक ये भी है, ठीक है। और इसके साथ साथ हमारे पास जो है वो है थर्सडे और थर्सडे को हमारे पास यूएसडी का कोर पैक प्राइस इंडेक्स मंथ बाय मंथ का, एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स क्वार्टर बाय क्वार्टर और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डेटा, ये भी इंपॉर्टेंट डेटा है हमारे पास। और इसके बाद फ्राइडे को हमारे पास एनएफपी का डेटा है और 7 बजे ही आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है। तो ये जो एनएफपी का डेटा है बेसिकली ये वीक आपका एनएफपी वीक आ गया और गोल्ड का इलेक्शन से पहले, अमेरिकन इलेक्शन से पहले, अमेरिका के अंदर जो प्रेसिडेंटल इलेक्शन है वो लास्ट वीक है, उससे पहले गोल्ड का यानी कि ट्रेडिंग का लास्ट वीक ऑफ ट्रेडिंग है बिफोर द इलेक्शन, ठीक है। और एनएफपी वीक भी है। तो इलेक्शन से पहले बेसिकली देखें कि आपके पास इलेक्शन से पहले का वीक है तो इसके वीक के अंदर आपकी बिग वेल्स हाईली एक्टिवेट होंगी मार्केट के अंदर और बिलियन ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स की जाएंगी और गोल्ड के अंदर एक हाईली वॉलेटिलिटी मूव नजर आएगा आपको, ठीक है। और इसी तरह एनएफपी भी आपके पास, बेसिकली एनएफपी क्या है, एनएफपी की तैयारी कुछ थोड़ा सा देखिएगा कि मंडे को एनएफपी वीक के अंदर इस तरह होता है कि मंडे को बेसिकली एक हाई वॉलेटिलिटी मूव होता है आपके पास और ट्यूसडे कंसोलिडेशन रेंज होती है और यानी कि डबल डायरेक्शन आप कह सकते हैं, बाय सेल दोनों। और वेनसडे को अगेन एक्सपेंशन होती है सेल साइड या बाय साइड की तरफ और थर्सडे को एक नॉर्मल मार्केट का बिहेव होता है। फ्राइडे को आपके पास एनएफपी आ जाती है। तो आपके पास जो बेस्ट ट्रेडिंग डे है वो वेनसडे है इस वीक के अंदर। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल मंथ के ऊपर चले ना तो ये मंथली कैंडल आपके पास एक चल रही है, ये अगर आप देखें तो ये जो मंथली कैंडल है इसके क्लोज होने में 4 घंटे, 4 दिन 7 घंटे बाकी हैं, ठीक है। तो इसकी क्लोजिंग बहुत ज़्यादा मैटर करेगी, आपने इसका ध्यान रखना है। और अब वीकली के अंदर अगर आप चल के मार्केट को देखें कि वीकली के अंदर आपकी मार्केट ने क्या किया है, तो वीकली के अंदर आपकी मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज को स्वीप किया और उसके बाद यहाँ पे एक इंटरनल रेंज डेवलप की वीकली का फेयर वैल्यू गैप। अब अगर मार्केट ने न्यू हाई लगाना है तो इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करके जाए और स्ट्रक्चर ओवरऑल बुलिश है आपके पास। अब आप 1 डी के अकॉर्डिंग मार्केट को देखें ना तो 1 डी के अंदर आपके पास मार्केट के अंदर क्या है, अब ये 1 डी आ गया आपके पास। अब 1 डी के अकॉर्डिंग आपके पास मार्केट के अंदर ये एक डेली का फेयर वैल्यू गैप है जहां से मार्केट उठ के जा रही है, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से उठ के जा रही है और आपकी मार्केट जो है इस हाई के ऊपर डेली की क्लोजिंग करती है तो ये डेली का एक ऑर्डर ब्लॉक फॉर्म हो जाएगा और मार्केट अगेन आए और इसके अंदर टैप करे और यहाँ से टैप करके अगेन बाय साइड की तरफ चली जाए, ठीक है। लेकिन इसके ऊपर क्लोजिंग मस्ट है, ठीक है। अब आप H4 के ऊपर अगर चलें तो H4 के अंदर जाके देखें तो H4 के अंदर आपके पास मार्केट के अंदर ये एक सेल साइड इनगल्फ पैटर्न पड़ा हुआ है जो मार्केट यहाँ से सेल आ सकती है और यहाँ पे आके अपने इस लो को टारगेट कर सकती है, ठीक है। और अगर मार्केट यहाँ से इसके सेल आती है और यहाँ से इसके ऊपर टारगेट करती है, ठीक है, तो फिर हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर हमारे पास यानी कि ओवरऑल वीकली अब अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करती और सीधा यानी कि यहाँ से सेल में आती है तो हम इंटरनल रेंज का वेट करें और इंटरनल रेंज के अंदर मार्केट है नेक्स्ट फिर इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ मार्केट अपना मूव करे, ठीक है।
हम इसके अकॉर्डिंग मार्केट को देखेंगे। हम इसी के साथ ही अगर अब हम मंडे की फोरकास्ट भी देख लें, तो मंडे की फोरकास्ट के अकॉर्डिंग हम वीकली के हाइज एंड लोज की लिक्विडिटी लें। मंडे को हमारे पास कोई भी फंडामेंटली इवेंट नहीं है, तो हम वीकली हाई एंड लो की लिक्विडिटी को लेते हैं। ये ठीक है, ये हमारे पास वीकली हाई और ये हमारे पास वीकली लो आ गया। ठीक है, प्रीवियस वीक लो, प्रीवियस वीक हाई हमारे पास ये है। ठीक है, हम इसके अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर ट्रेड्स बनाते हैं। तो अब हम डेली के ऊपर चलते हैं, और डेली के ऊपर चल के अगर हम देखें तो वीकली के अंदर मार्केट ने, सॉरी डेली के ऊपर मार्केट ने नेक्स्ट अगला जो पूरा वीक रहा है ऑलमोस्ट एक रेंज में ही रही है। अब ये जो कैंडल थी आपके पास, ये देखें तो ये आपका ट्यूसडे हाइज एंड लोज वेडनेसडे की कैंडल्स ने एक ही दिन में स्वीप किए। और अब अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके स्क्वाटर ब्लॉक फॉर्म करे और अगेन यहाँ पे आके टैप करे तो न्यू हाई के लिए हम जा सकते हैं। अब H4 के ऊपर हम अगर देखें तो हमारे पास जो फर्स्टली सेलिंग, अब देखें मार्केट ने यहाँ पे BOS किया हुआ, ये एक रिट्रेसमेंट किया और यहाँ पे स्लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया, और ये हमारे पास मार्केट यहाँ से एक सेलिंग जोन की तरफ बढ़ती हुई जा रही है। ठीक है, और अब इस सेलिंग जोन के अंदर मार्केट का यहाँ पे आपकी वीकली ओपनिंग होगी और फर्स्ट बाय साइड जो शेडो है मार्केट के अंदर वीकली की, मार्केट उसमें रीच करेगी। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपकी मार्केट यहाँ से सेल में आती है, तो फर्स्ट टारगेट मार्केट का आपका ये ब्रेकवे गैप है जो आपके पास ये वाला। ठीक है, जितना स्ट्रॉन्ग गैप नहीं है बेसिकली, ये भी याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप कंफर्मेशन करके इसके अंदर भी अगैन बाय साइड की एक्सपेक्टेशंस बना सकते हैं, लेकिन अगर मार्केट यहाँ से हाईली रिजेक्ट होके आती है तो मार्केट अपना टारगेट ये वाला लो भी बना सकती है। ठीक है, लेकिन इसके नीचे फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास ये एक सेल साइड लिक्विडिटी मार्केट के अंदर पड़ी हुई है H4 के ऊपर। मार्केट इसको ले स्विंग लो की लिक्विडिटी और इसको स्वीप करे और इसको स्वीप करके अगेन बाय साइड चली जाए तो नीचे के, यानी कि इस एरिया से, यानी कि शेडोज हैं जो। ठीक है, अब इसी के नीचे एज इट इज एक इनसाइड बार कैंडल आ रहा ऑर्डर फ्लो, और इसके नीचे एक H4 का फेयर वैल्यू गैप। अब आप H1 के ऊपर चलें और वहाँ पे चल के अगर आप देखें तो वहाँ पे मार्केट की क्या कंडीशन है और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या डिसीजन बनाना चाहिए। तो ये देखें, ये मार्केट आ रही है, आप इसको छोड़ें, आप यहाँ से डायरेक्टली ट्रेड में बैठ जाएं। बात करते हैं, अगर मार्केट उस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट दे के यहाँ पे आती है तो फिर आपने इसको ट्रेड नहीं करना। अगर मार्केट फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं देती, डायरेक्टली इसमें आती है, तो आप यहाँ से डायरेक्टली बाय की ट्रेड कर सकते हैं, और ये ऊपर आपका सेलिंग जोन है। और बाइंग के लिए आप इस प्रीवियस वीक का जो लो है और आपका डेली लो भी आप इसी जोन के अंदर अपनी बाइंग बनाएं। ठीक है, मंडे के लिए तो आपके पास ये एरियाज है, और मार्केट अगर इसको ब्रेक करे, ब्रेक करके रिटेस्ट करे और 2-3 65 तक जाए, अगर 65 पे आके अगैन यहाँ पे आए तो आप यहाँ से अगैन बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका कुछ मंडे का मूव, आप इन एरियाज को ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ काम करें और मनी मैनेजमेंट को मस्ट फॉलो करें, क्योंकि यही चीज़ है जो इस फील्ड के अंदर आपको सक्सेसफुल बना सकती है।